सो आई थिंक आपने ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 279 प्लस 167 इंटू 342 में यूनिट प्लेस क्या होगा। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस पकड़ना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव 7 इंटू 2। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को ही यूज करना है, यानी कि 2 7 जा 14। 14 में भी जब हम लिखते हैं तो पहले 4 लिखते हैं, 1 पावर में चला जाता है, तो हम सिर्फ 4 पे फोकस करेंगे क्योंकि 4 हमारा यूनिट प्लेस है। 4 प्लस 9। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस 4 है। 4 प्लस 9 इज 13। 13 में जो यूनिट प्लेस होता है दैट इज 3। सो वी हैव 3 एज आवर आंसर। देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन मैं एक बार समझा देता हूँ, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो हमें देखिए बोर्ड मास रूल अगर आपको पता है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करेंगे। 2 7 था 14, 14 का सिर्फ हमें यूनिट प्लेस चाहिए दैट इज 4, तो हमें 4 मिल गया। 4 प्लस 9 13, 13 में यूनिट प्लेस होता है 3, सो वी हैव 3 एज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स आई एम रिविंग इट, इसको रब कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमें थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन 40 के धनात्मक गुणांक, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बोला था 40 को हम पहले कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 3 इंटू 5। देखिए फ्रेंड्स 40 को लिखने का एक तरीका ये है हमारे पास, मैंने आपको बताया था हम कभी भी क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, a टू द पावर p डॉट b टू द पावर q डॉट c टू द पावर r, हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इसको सिर्फ a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q की जरूरत है, c टू द पावर r की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास दो ही प्राइम फैक्टर्स आए 2 एंड 5। अब फ्रेंड्स देखिए इनकी जो पावर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स कभी भी निकालने हो तो इनकी पावर में 1 1 प्लस करके इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो 8 इज द आंसर। फ्रेंड्स आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस क्वेश्चन को समझने में। मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। 40 को पहले हम ब्रेक करेंगे a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो 40 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता है 8 5 जा 40, और 8 को जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 5, अब जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1 तो होती है, तो 5 टू द पावर 1। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो कहता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। अब देखिए p जो है यहाँ पे मेरे पास कितना है 3, तो 3 प्लस 1, q मेरे पास कितना है 1, तो 1 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सीपीओ को क्वेश्चन था, सीपीओ में 2017 में क्वेश्चन आया था, एसएससी सीपीओ 2017। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक की जो नेचुरल नंबर्स है उनका जो सम है वो क्या होता है n प्लस 1 बाय 2। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत आसान फॉर्मूला है और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने में। बेसिकली नंबर सिस्टम में ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो n प्लस 1 बाय 2। और फ्रेंड्स ये देखिए फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला बेसिकली किन नंबर्स के लिए है, जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। बट इस क्वेश्चन में आप देखिए नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 91 से, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस क्वेश्चन में नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको पुटअप करेंगे। आई थिंक आपने फॉर्मूला उतार लिया होगा।
देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे 1 से लेके 110 तक। तो 1 से लेके 110 तक जो सम होगा नेचुरल नंबर्स का वो क्या होगा, n प्लस 1/2। लेकिन फ्रेंड्स ये नंबर हमारे कहां से कहां तक है, 1 से 110 तक। लेकिन आप बताइए 1 से लेके 90 तक हमें क्या नंबर चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 90 तक का भी सम निकालेंगे, 90 प्लस 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का सम, ये हो गया 1 से लेके 90 तक की संख्याओं का सम। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच के नंबर चाहिए, यानी कि 91 से 110 तक। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 110 तक का जो सम आया है उसमें से जो 90 तक का सम आया है वो माइनस कर देंगे एंड वी विल हैव द आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए इसको करने का एक आसान तरीका और भी था, अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए किस तरह से, आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, 90 से लेके 110 तक नंबर है और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 4020, 2010, 6030 और 8040। फ्रेंड्स आप एक बात सोचिए, अगर मेरे पास नंबर होते सिर्फ 90 से लेके 100 तक, तो आप जरा ऐड करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्लोजेस्ट वैल्यू आपको क्या मिलती है। देखिए जब हम 90 से लेके 100 तक आप सम करते हैं तो 90 90 90 तो हर बार आ ही रहा है ना आपके पास। तो 90 इंटू 10 आपके पास 900, यानी कि मैं अप्रोक्स मान के चलता हूं कि आपके पास 1000 के अराउंड वैल्यू आएगी। 900 और 1000 के बीच में कोई वैल्यू आपको मिलेगी। अब आप बात करते हैं 101 से 110 तक। तो देखिए 101 से 110 तक में 100 तो हर बार है ही, यानी 1000 के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 900 प्लस मिल रहा है, वहां को आपको 1000 प्लस मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 900 और 1000 आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 2000 के अराउंड मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे 2000 है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे 2000 था। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से ना भी कर दे तो भी हम इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है, गैप इतना ज्यादा दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि हमारा आंसर क्या है। अगर गैप बहुत क्लोज होता, जैसे 2010 होता, 2020 होता, 2030 ऐसे ऑप्शन होते तो हमें फिर उसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन दोनों तरीके से कराना था, मैंने इसलिए आपको वो फॉर्मूला भी बताया और वो फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया फ्रेंड्स, सीजीएल में, मींस इस क्वेश्चन की वैल्यू सच में ज्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 आता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिस संख्या से पहले भाग दिया था और जिस संख्या से हम बाद में भाग देंगे क्या वो एक दूसरे के मल्टीपल है या नहीं है, यानी कि 29 जो है वो 899 का फैक्टर है या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स डिवाइड करके देखते हैं, 29 3 सा 87, 2 रिमाइंडर 29, 29 1 सा 29, यानी कि 899 जो है वो 29 का मल्टीपल है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी नंबर जो रहा होगा अगर वो 899 से डिवाइड हुआ है तो वो जरूर 29 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 63। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमने इस नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 63। लेकिन क्या 29 से डिवाइड करेंगे तो 63 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 63 तो 29 से ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी नंबर होगा जो बचा होगा, अगर हम 63 को लेस कर दें तो बाकी जो नंबर रहा होगा अगर वो 899 से डिवाइड था तो वो इससे भी डिवाइड रहा होगा। ठीक है, मेन फोकस आता है हमारा 63 पे, क्योंकि 63 रिमाइंडर बच रहा है जब आप 899 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम 29 से जब डिवाइड करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, 29 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे 29 2 सा 58, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 5। देखिए फ्रेंड्स सीजीएल टायर 1 में 1999 का ये क्वेश्चन मैंने उठाया था, हालांकि उसके बाद भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। तो आई थिंक इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जिससे पहले डिवाइड किया था उससे डिवाइड करने का देखेंगे हम रिमाइंडर क्या आया था, और जो हमें अब डिवाइड करना है
ठीक है, उससे हम इस रिमाइंडर को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर। देखिए कह रहा है n को 4 से भाग देने पे 3 शेष आता है, तो 2n को 4 से भाग देने पे क्या शेष आएगा। देखिए फ्रेंड्स बड़ा इजी क्वेश्चन है, n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, n हम मान लेते हैं 15 फॉर एग्जांपल। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमने ऐसी कोई रैंडम नंबर उठाया जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आए। अब ये कह रहा है कि मैं अगर इस नंबर को 2n कर दूं, यानी कि ये जो नंबर था n, इसको अगर मैं 2n कर दूं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 30 हो जाता है। और कह रहा है इसको दोबारा से 4 से भाग दूं, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। यही क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना था, हमें बस एक वैल्यू अज्यूम करनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। n की कोई एक वैल्यू लेनी थी जिसका बारे में हमें पता हो कि 4 से भाग देने पे 3 शेष आएगा, और फिर इस वैल्यू को डबल करके दोबारा 4 से भाग देना था, और हमें देखना था कि रिमाइंडर अब क्या आएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 टू द पावर 15 माइनस 1, इनमें से किससे डिविजिबल है, किससे पूर्णतः विभाजित है। देखिए इस तरह के कभी भी क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास पावर, ठीक है, जब हमारे पास पावर ओड हो, विषम संख्या हो, जब हमारे पास पावर क्या हो, ओड हो, और विषम संख्या मतलब, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमेशा 49 माइनस 1 से डिविजिबल होगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे n ओड है तो वो हमेशा x माइनस a से डिविजिबल होगा। तो x माइनस a, x माइनस 1, 49 माइनस 1 48, यानी ये नंबर 48 से डिविजिबल होगा। अब हम अपने ऑप्शन में आते हैं, हमने अपने ऑप्शन में देखा 48 तो है ही नहीं। अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन कराया था तो उसने भी यही बात बताई थी कि 899 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 29 से भी होगा, क्योंकि 29 उसी का फैक्टर है। इसी तरह से अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 48 का ही एक फैक्टर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 8। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ 48 ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर होता, बट फिर 8 नहीं होता। ओके, सो ये भी CGL 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सभी अंकों 23875 का केवल एक बार उपयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 23875 से तो काफी संख्याएं मिल जाएंगी आगे पीछे इसका यूज करके, लेकिन हमें बताना है 125 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या बनेगी। तो आप सोचिए 125 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कब बनेंगी। अगर मैं इन अंकों को ध्यान से देखूं, देखिए 125, 250, 125 का मैं टेबल लिखने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। बस हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि हमें जो अंक दिए हुए हैं वो यहाँ से कौन कौन से हैं। देखिए एक तो इस नंबर में जो अंक आ रहे हैं 3 से 75, वो तीनों यहाँ पे हैं। एक ये 875 आ रहा है, वो भी तीनों यहाँ पे हैं। यानी कि लास्ट में हमारे पास हमेशा क्या आना चाहिए, लास्ट में तो हमने फिक्स कर लिया कि ये दोनों नंबर आने चाहिए, जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो ये नंबर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाकी बचे 2 नंबर, वो कौन कौन होंगे। देखिए अगर आप 375 को लास्ट में पुट कर देते हैं तो बाकी जो 2 नंबर बचते हैं वो 2 और 8 बचते हैं। तो या तो 2 और 8 ऐसे आएंगे या फिर ऐसे आएंगे आगे पीछे। इसी तरह से अगर आप 875 को फिक्स कर देते हो तो हमारे पास नंबर बचता है 2 और 3, या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, 4। देखिए ये CGL टायर 1 2016 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा किस तरह से एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और वो आपको मिलेगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस हार्ड एंड कैलकुलेशन पे ज्यादा काम करें। ये वही चैप्टर है जो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको लाइटली ना लें और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हमेशा एक तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है वो। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, हम अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।